आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर उमंग से, जो डॉक्टर के साथ साथ अच्छी काउंसलर भी है। इनकी काउंसलिंग से ही मरीज आधे ठीक हो जाते हैं। इनमें एक परफेक्ट डॉक्टर के सभी गुण हैं। आज डॉक्टर उमंग की टीम ने हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें उसने आंखों से लेकर सभी बीमारियों का फ्री चेकअप किया, फ्री में सुझाव भी दिए। उनका कहना था कि गांव में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कैंप लगने चाहिए। गांव में ही भारत बसता है, मेरे दिल में सभी भारतवासी बसते हैं। आओ मिलाते हैं आपको डॉक्टर उमंग से। नमस्कार, डॉक्टर उमंग। मैंने एमबीबीएस किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालावाड़ से। उसके बाद में मैंने एक फैमिली मेडिसिन में फ़ेलोशिप कंप्लीट किया है मैक्स हॉस्पिटल के साथ में। अभी मैं मैक्स हॉस्पिटल के साथ उसके अलावा अपना पर्सनल क्लिनिक भी चलाती हूँ। उसके साथ साथ हमने अभी 37 सेक्टर के जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के लिए फ्री जाँच तथा दवाइयों के लिए भी बंदोबस्त करने का ये प्रयत्न शुरू किया है। आज का यहाँ का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम जो है ये एक कैंप है जिसकी सिर्फ आज के लिए शुरुआत नहीं है। ये हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाया जाएगा। और यहाँ पे मैं फैमिली फिजिशियन के तौर पे, उसके साथ में ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं हमारे पास जो आँख की जांच करेंगे, मोतियाबिंद की जांच करेंगे। ग्लूकोमा के लिए सारे मरीज़ जो आसपास वर्कर्स हैं उनके लिए आँखों की जो भी समस्या है, साथ के साथ सामान्य जांचें, बीपी हो गया, शुगर, थायराइड, खून की अलग जांचें, इन्फेक्शंस की जांच, खांसी जुकाम बुखार, ये सब जो है नॉमिनल रेट्स पे या फिर ऑलमोस्ट मुफ्त में दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने देखा सिटी के अंदर बहुत से हेल्थ कैंप लगते रहते हैं, मगर गांव में जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं वहाँ तक आप पहुँच करेंगे हेल्थ कैंप लगाने की, ताकि जो गरीब और असहाय हैं लोग फ़ायदा उठा सकें? जी बिल्कुल। हेल्थ कैंप का सही मायने में जो मतलब है और सक्सेस है वो तभी होती है जब हम ग्रामीण और छोटे लोगों के पास जा पाएँ। सिटी में हम कैंप लगा के ऐसे लोगों को सुविधाएं पहुंचाना जिनके पास वैसे ही मेडिकल सुविधाएं की कमी नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कैंप का मतलब ही तब निकलता है जब ऐसे लोगों तक जाए जिनके पास जांचों का ज़्यादा सुविधा नहीं है। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर एक बोलते हैं भगवान का रूप होता है, ऐसे बोला गया है। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है कि कैसे आप लोगों को स्वस्थ रखना चाहेंगे? क्योंकि बोलते हैं स्वस्थ से बड़ा कोई धन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ डॉक्टर अगर आप मेरे से पूछेंगे आगे के लिए, मैं एक सबसे जो एक मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें केवल सिर्फ दवाइयों पे निर्भर रहने की बजाय, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो अपने घर के नुस्खे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ है, वो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के हमें हेल्थ की बात करनी है। हमसे केवल ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई जांच करवा सकता है तो वो जांच करवा देगा और हेल्थ का स्टेटस जो है सिटी का या नेशन का बढ़ेगा, नहीं। तो सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। जहां आयुर्वेदिक अपना काम दिखा सकता है तो हम क्यों केमिकल ड्रग्स के ऊपर जाएं। हम आयुर्वेद को भी यूज़ करके अपना उतना ही अच्छा इलाज कर सकते हैं। ये हमारा इंडिया का इंडिजीनस साइंस है जिसे हमें नहीं भूलना है। और चाहे मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा हो, पर दोनों की अपनी अपनी काबिलियत है। डॉक्टर साहब, मैंने एक बात देखने में आई, अगर जापान जैसे कंट्री की, जापान के लोग 120-130 साल तक जीते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम लोग इतने स्वस्थ नहीं रह पाते हमारे कंट्री में? क्या जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण है, या लोगों का अवेयरनेस नहीं हो पा रहा, या हम उनकी काउंसलिंग ठीक से नहीं पा रहे? कारण क्या है? तीनों ही कारण हैं। तीनों ही अपने अपनी जगह एक फैक्टर इन करते हैं इस प्रॉब्लम को। पॉपुलेशन की वजह से अवेयरनेस नहीं हो पाता है, अवेयरनेस की वजह से अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो अवेयरनेस के लिए हम उतने साधन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, और थोड़ी अवेयरनेस नहीं होगी तो कौन काउंसिल होना चाहेगा। तो ये तीनों ही कारण हैं जो एक के बाद जुड़ते जाते हैं। लेकिन आप और हमारी दोनों की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हम सोशली हमारा एक अगर प्रोफेशन मैं गुड़गांव की बात की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार। जी जी। क्योंकि वो किसी भी कारण से लगा लो, दिल्ली की भी बात करें, हम गुड़गांव की भी बात करें, तो लोगों को इससे कैसे बचना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े? आई थिंक लोगों को जो है हेल्थ को एक हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। केवल डॉक्टर के पास जाना और हर साल हर महीने अपनी जांचें कराना हेल्थ चेक नहीं चेक करता है। और तो
सारी चीज़ों को देखना है, हमारा डेली रूटीन से हमारा हेल्थ स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो दिमाग का मेंटल स्टेटस है उससे हमारी हेल्थ की शुरुआत होती है। जांच और पड़ताल और डॉक्टर तो बहुत बाद में आते हैं। तो मेरा तो सबको यही एक मोटो रहेगा बताना कि जो आपकी हेल्थ की शुरुआत है वो आप अपने दिन के पहले डिसीजन से करते हैं उठने के बाद, और डॉक्टर्स और किसी और का जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद बहुत बाद में आता है। और जब हम इसी चीज़ को समझेंगे तो आई थिंक वी विल वॉक टूवर्ड्स अ हेल्दियर नेशन। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की तरफ बढ़ते हैं। आप महिला डॉक्टर हैं। जी जी। आपने देखा है महिलाओं में खासकर ज़्यादातर है ब्रेस्ट कैंसर है और यूरिटिस का कैंसर है, ये लगातार गांव में बढ़ते जाते हैं। उनका अवेयरनेस ज़्यादा है। उन महिलाओं को जो गांव में रहती हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखे जाए ताकि बड़ी बीमारियों से बच सकें? जी बिल्कुल। वैसे तो सरकार ने आंगनवाड़ियाँ शुरू की हैं जिसमें जो आशा वर्कर्स हैं वो जाके सब औरतों को अवेयरनेस देती हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो उनके मासिक पीरियड हैं उसके लिए। पर आई थिंक जो सबसे बड़ी बात मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी वो ये है कि हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हों, चाहे वो हाइजीन की चीज़ें हों। तो हमें ही अपने आप के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि हाइजीन का ध्यान हम रखें। हर महिला अपने साथ में एक डेटॉल की बॉटल कैरी करे, ठीक है। अपने चाहे कपड़े हों, चाहे अपने जो भी टॉयलेटरीज़ वो यूज़ कर रही है, चाहे वो जो जगह यूज़ कर रही है टॉयलेट के लिए, वहाँ पे डेटॉल का अपने पास होना एक ये हैबिट है जो मैं चाहूँगी हर महिला उठाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले इस चीज़ की। हमारे चैनल पर काफ़ी ग्रामीण महिलाएं जुड़ेंगी जब हम आपकी बातें हम रखेंगे। जी जी जी। तो उन ग्रामीण महिलाएं जो बेचारी सारा दिन काम करती हैं और उनको मानसिक पीड़ा भी कई बार लोग दारू पी के देते हैं और वो टेंशन में रहती हैं, उनको टेंशन से कैसे उबर पाएँ वो महिलाएं ताकि उनको कोई बीमारी और टेंशन रहित कैसे रह सके महिला? देखिए महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकेले में बैठकर अपना दिमाग चलाकर सारे हल नहीं निकाल पाएंगी। तो महिलाओं को मैं एक बहुत जो एक सजेशन देना चाहूँगी मेंटल स्ट्रेस से बढ़ने के लिए। आई थिंक आप एक हेल्दी ग्रुप्स बनाने की आदत डालिए। जितने महिलाओं के हेल्दी ग्रुप्स होंगे जो ऑल महिलाओं से ही जुड़े होंगे और जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा वो होगा, आई थिंक उतना ज़्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म, महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। एंड डेफिनेटली दैट विल कॉज डिटेरियोरेशन इन द मेंटल इलनेसेस जो हम आज देखते हैं, चाहे वो महिलाएं ग्राम की हों, चाहे वो महिलाएं सिटी की हों। दोनों के लिए मेरा तो यही मानना है कि हेल्दी विमेन रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स बनाने चाहिए, क्योंकि अकेले में तो नहीं हो पाएगा। साथ हैं डॉक्टर बाबू, ऐसे तो इनका पूरा फैमिली डॉक्टर है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी इनकी मेडिकल की शॉप हैं और इनका नाम पूरे गुड़गांव में मशहूर है। और ये वैसे भी सिरसा से बिलोंग करते हरियाणा से, मगर गुड़गांव में आकर इन्होंने अपनी धाक जमाई है और कई पीढ़ियों से ये यही काम करते आ रहे हैं। अभी हम आपको ले चलते डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर वैभव जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमें। मैं डॉक्टर वैभव अग्रवाल हूँ। मैं धर्मानी ग्रुप और परिवार का बहुत ही छोटा सदस्य हूँ, नया सदस्य हूँ। मेरे को अपने परिवार के साथ मेडिकल लाइन में आए हुए 5 साल हो चुके हैं। आई कंप्लीटेड माई BMS फ्रॉम रोहतक और उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके गया हूँ। कहाँ आपने बाबा मस्तना से किया? नहीं, गौड़ ब्राह्मण से करा था। गौड़ ब्राह्मण। जी 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 जी। आप नया आयुर्वेद में क्या करना चाहते हो ताकि ये हो कि सस्ता इलाज हो और लोग सस्ते में अच्छा इलाज कराएं? तो शैलेंद्र जी, अभी इशू क्या आ रहा है आयुर्वेद के साथ, जितना भी हमारा आयुर्वेद सिद्धांत है ना, वो हमारे पेशेंट को समझाना और समझना बहुत ही दुखद हो चुका है अभी इस समय पे। जितना भी हमारे जो भी हमारी पॉपुलेशन है इस पॉइंट पे, उनको मॉडर्न साइंस ही पढ़ाई जा रहा है स्कूलों पे, हर स्तर पे मॉडर्न साइंस की ही एजुकेशन दी जा रही है और आयुर्वेद के सिद्धांतों की समझ और उससे होने वाले इलाज की समझ लोगों को है नहीं और ना ही कोई साधन है उनके लिए। मैं यहाँ पर आपकी बात को काटूंगा। जी जी।
आप डॉक्टर हो, जी। बीएमएस डॉक्टर हो जी। सकता है आपने एमडीबी की हो इसी लाइन में। नहीं जी। ये तो आपने काउंसलिंग करनी कि लोगों को कि आयुर्वेदिक, हम आयुर्वेदिक को पूरे संसार में फैलाना चाहिए, जी, 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 पूरे जी। वर्ल्ड में आयुर्वेदिक को मानना चाहिए और उसका जी। लो आपने मनवाना चाहिए। जी, जी। और कितने आपके पुरखों से आयुर्वेदिक का काम किया जा जी, रहा है। जी, जी, तो जी। आप इसकी काउंसलिंग क्यों नहीं कर पाते, या तो आप प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे ठीक से, कारण क्या है? तो सर दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँगा तो वो स्वयं के स्तर पे होगी, 1-on-1 होएगी। लेकिन मेरा टारगेट मासेस है, थोड़ा वाइडर स्केल पे हम बात कर रहे हैं। मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ग्लोबल लेवल की बात करता हूँ, कभी भी इंडिविजुअल और एक छोटे तबके की बात नहीं करता। मेरी जो विचारधारा रहती है वो हमेशा आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पे पहुँचाने की रहती है। कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि आई डिड नॉट प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मेरा कभी विचार भी नहीं था प्रैक्टिस करने का। मेरा स्तर मतलब उद्देश्य हमेशा से ही आयुर्वेद का प्रचलन करने का था, और उसको मैं किस तरीके से ज़्यादा बड़े से बड़े स्तर पे कैसे कर सकता हूँ कि मेरे को हर मनुष्य तक आयुर्वेद को पहुँचाना है और उसके स्तर पे ला के पहुँचाना है। मेरे को ये डॉक्टर साहब, एलोपैथिक तो भी है जी। आपने रामायण भी देखा होगा, महाभारत भी देखा जी, होगा, जी, कितने लोग घायल होते थे। जी। अगर मैं बात करूं लक्ष्मण मूर्छा की, हाँ। तो आयुर्वेदिक से ठीक हुआ या एलोपैथिक से? बिल्कुल सही बात है। हाँ, संजीवनी बूटी आई थी और आयुर्वेद से ही उनका। तो आप घर घर तक संजीवनी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? घर घर तक पहुंचा, हमारे में क्षमता में कमी नहीं है, हम तो पहुंचा देंगे, लेकिन सामने से एक्सेप्टेंस आने की ये प्रॉब्लम है कि सामने अभी इस टाइम पे जो भी विचारधारा है वो विचारधारा इस प्रकार की बन गई है कि मैं आज गोली खाऊं और कल काम पे जाऊं। समझिए इस बात को। लेकिन आयुर्वेद समय मांगता है, थोड़ा सा धैर्य मांगता है। एक चीज़ बताइए जी। हमारे साथ में एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठी जी हैं। जी जी जी। और एक बड़ी अच्छी बात हमारे लिए है, एक इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे साथ, आयुर्वेदा भी हैं और एलोपैथिक भी हैं। जी जी। आप ये क्यों नहीं बताते कि आयुर्वेदिक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और एलोपैथिक के साइड इफेक्ट है? इस चीज़ को दिमाग में क्यों नहीं आप लोगों को डालते? यह चीज़ है, लेकिन अब इस बात को हम मना भी नहीं करते कि एलोपैथिक का प्रयोग अपनी जगह पर है, आयुर्वेद का प्रयोग अपनी जगह पर है। जहाँ पे हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करेंगे कि आज किसी को सपोजिटली इमरजेंसी है, हार्ट अटैक आ रहा है या कुछ भी ऐसी आपदा है जिसको मेरे को अभी ही कंट्रोल करना है। आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी? जी जी, संस्कृत भी पढ़ी। बोलते धीरे धीरे सब होता है, जड़मति हो सुजान रसरी यावत जावत शील प्रत निशान। ये क्यों नहीं समझाते आप लोगों की भाई धीरे धीरे आयुर्वेदिक पाओ, आपकी जड़ से हम बीमारी काटेंगे? बिल्कुल सही बात है, समझाते तो हम हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी समझ है और हमें इस समझ को समझते हुए आगे बढ़ना है कि हम हर किसी को अपने समझ पे नहीं ला सकते। हर किसी की अपनी अपनी समझ है और हमें उसको समझते हुए कार्य करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा। जी जी जी। आप यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी तैयार करते हो जी, और आपकी दवाइयाँ पूरे दूर दूर तक जाती है जी, पूरे पैन इसको इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पहुँचाओगे ताकि इस गुड़गांव को और जो धर्मानी है इसके नाम को, एसपी अग्रवाल के नाम को और वैभव का नाम को पूरा वर्ल्ड जानने लगे? जी, मैं वो उसी पे ही आ रहा था कि मेरे जो भी अभी इस समय प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ जो भी चल रहे हैं वो सारे ग्लोबल लेवल की ही चल रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल एक सेगमेंट है जिससे मैं एलोपैथी आयुर्वेद को ब्रिज करके एक मॉडर्न नए आने वाली पीढ़ी के हिसाब से तैयार करेंगे। कंसेप्ट्स को मॉडर्नाइज करेंगे, उनको शास्त्रोक्त की समझ रखते हुए आगे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से तैयार करेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे हम। धर्मानी का नाम ग्लोबल होगा। शैलेंद्र जी आप निश्चिंत रहिए, आयुर्वेद घर घर पहुंचेगा। धन्यवाद।